Hi there. If you are watching this video, kindly subscribe to my channel Dear Gaurav Sir. Hit the bell icon so that you remain informed for every new lecture uploaded. Also do like, comment and share the videos as it will encourage and motivate me to prepare more lectures for you. तो उसने 100 रुपये जमा करा लिए, 100 रुपीज़ उसने बैंक में डिपॉजिट किए. आफ्टर 1 ईयर ही वॉज सरप्राइज्ड कि भी उसको 100 रुपीज़ की जगह 110 रुपीज़ मिल गए. तो ये चीज़ क्यों हुई? तो उसने बैंक मैनेजर से पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मैंने 100 रुपये जमा किए थे, मुझे एक्स्ट्रा मनी क्यों मिली? तो बैंक मैनेजर ने समझाया कि जब भी आप कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो बैंक एज अ बेनिफिट उस अमाउंट के ऊपर कुछ इंटरेस्ट देती है. ठीक है, तो जो डिपॉजिट किया जाता है मनी, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल. ठीक है, और जो आप रिसीव करते हो मनी, उसे कहते हैं अमाउंट. और जो एक्स्ट्रा मनी आपने रिसीव की है उसे कहते हैं हम इंटरेस्ट, जो कि इस केस में क्या है, डेट इज़ इक्वल टू अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगी इंटरेस्ट की वैल्यू. मतलब कितना है, 10 रुपीज़ इंटरेस्ट. ओके, तो ये होता है इंटरेस्ट. यहाँ पर बैंक दो तरह से इंटरेस्ट के ऊपर काम करता है. ठीक है, एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट. ये दोनों तरह के इंटरेस्ट को समझाने के लिए मैं एक अमाउंट लेता हूँ. सपोज करो मेरे पास एक प्रिंसिपल अमाउंट है जो मैंने डिपॉजिट की है मनी, है ना, वो है ₹1000. ठीक है, किस रेट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब रेट की बात करूं तो आप समझो कि मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं. तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ₹1000 के ऊपर एट द रेट 12% इंटरेस्ट लग रहा है एनुअली. ठीक है, अब एनुअली का मतलब क्या होता है कि हर एक साल का 12% इंटरेस्ट लग रहा है. ठीक है, तो हम देखते हैं दोनों में फ़र्क क्या आता है. तो पहले साल इंटरेस्ट लगा 12% के हिसाब से, तो यहाँ पर पहले साल फर्स्ट ईयर अगर मैं बात करूँ, 12%, 12% ऑफ 1000 क्या हो जाएगा, 12% ऑफ 1000 क्या हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू ₹120. तो फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा तो कितना लगेगा, डेट इज़ ₹120. सिंपल इंटरेस्ट में सेकंड ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी ₹120. थर्ड ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी ₹120. मतलब हर बार जो 12% इंटरेस्ट है वो 1000 रुपीज़ के ऊपर ही लग रहा है. ठीक है, फोर्थ ईयर जब इंटरेस्ट लगेगा डेट विल ऑल्सो बिकम्स 120. तो जितने भी ईयर्स की बात करें, ठीक है, एक साल का इंटरेस्ट निकालो सिंपल इंटरेस्ट में, इन मल्टीप्लाइड बाय दोज नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वो हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट. अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जिसमें पहले साल तो 1000 रुपीज़ के हिसाब से 1000 रुपीज़ के ऊपर 12% के हिसाब से इंटरेस्ट लग गया. तो पहले साल जो है आपकी जो अमाउंट है वो बन जाएगी 1120, जो इंटरेस्ट है 120 रुपीज़ का हो गया. पर जब सेकेंड ईयर की बात आई तो क्या होगा, तो ये होगा ₹120 तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ये जो 120 रुपीज़ है इसके ऊपर भी 12% इंटरेस्ट लगकर और मिलेगा. ये होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है. ठीक है, जैसे
अगर ₹120 है, उसका 12% अगर हम निकालते हैं कुछ इस तरह से, तो आपके पास आता है ₹14.40। ठीक है, तो इसमें एडअप हो जाएगा ₹14.40। तो ये टोटल आपका क्या बन गया, डेट इज़ इक्वल टू ₹134.40। ठीक है, इस तरह से। तो अब आपके पास जो नया इंटरेस्ट है वो क्या आ गया, ₹134.40। ओके, थर्ड टाइम क्या होगा, थर्ड ईयर मतलब ₹134.40 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस अब इसके ऊपर 12% इंटरेस्ट और लगेगा। ठीक है, एंड डेट वुड बी समथिंग लाइक दिस। जैसे यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 134.40 मल्टीप्लाइड बाय 12%। सो इफ़ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आ जाता है, ₹16.128। तो अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली लूँ तो ₹16.13। ठीक है, तो ये जो है ₹16.13 और इंटरेस्ट इसको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट बन गया आपका ₹150.53, मतलब ₹150.53। फोर्थ ईयर क्या होगा, ये तो इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, प्लस क्या होगा, अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12% ऑफ 150.53। ठीक है, ये कैलकुलेशन के लिए रखा हुआ है मैंने शीट। तो ये आपके पास आ गया कुछ इस तरह से, 12% ऑफ ₹150.53। इसको कैलकुलेट करने पे हमारे पास आता है ₹18.06 कुछ। ठीक है, बेसिकली ये बन जाता है 18.0636। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं ₹18.06 इस तरह से। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लस ₹18.06। तो टोटल इंटरेस्ट आपका बन गया ₹168.59। तो आपने देखा कि एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, ठीक है, आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो क्या बन जाएगा, ₹120 से लेकर आपका जो है फिर 134.40, फिर 150.53 और 168.59 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सबको ऐड करोगे तो आपका टोटल इंटरेस्ट बन रहा है। इसे कहते हैं हम कंपाउंडेड। सो सिंपल इंटरेस्ट में देखा, जो इंटरेस्ट था वो हमारा सिर्फ एक बार ही हमने कैलकुलेट किया प्रिंसिपल के ऊपर, और वही हर एक साल रिपीट करते रहे। बट कंपाउंड में क्या होता है, जो भी आपके पास पहले साल आया इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट के ऊपर फिर और इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, और फिर जो फाइनल अमाउंट बनेगी फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। इस तरह से हर एक साल इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता जाता है। ऐसे इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली है, यहाँ पर अगर आप टोटल इंटरेस्ट देखोगे तो आपके पास कितना आता है, ₹480 आता है। और अगर आप यहाँ टोटल इसका कैलकुलेट करोगे, डेट विल कम आउट टू बी ₹573.52। समहाउ कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका जो बेनिफिट है थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। आजकल जितने भी बैंक्स हैं, आपके सेविंग अकाउंट्स होते हैं, उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंडेड मिलता है। इवन आप अगर लोन लेते हो वो भी आपका कंपाउंडेड होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने दोनों को कैलकुलेट करना है। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का। वो क्या है, सपोज़ करो मेरे पास एक अमाउंट है, डेट इज़ ₹10,000। जो प्रिंसिपल है डेट इज़ इक्वल टू ₹10,000,
और रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर, दैट इज़ इक्वल टू 8%, और टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 ईयर्स। ठीक है, तो मुझे कैलकुलेट करना है, ये कंपाउंडेड है, कंपाउंडेड पर एनम। ठीक है, क्योंकि कंपाउंडेड है तो मैं पहले साल के लिए इससे कैलकुलेट करता हूँ। तो पहले साल के लिए इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय टी डिवाइडेड बाय 100, सो इट विल कम आउट टू बी, तो ये बन जाएगा आपके पास 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 1, पहले साल की है, फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये बन जाते हैं आपके पास, ये पहले साल के लिए। तो पहले साल में आपका जो इंटरेस्ट बन रहा है डेट कम्स आउट टू बी, 2 ज़ीरो कट गई तो आपके पास आगे ₹800 पहले साल के लिए बन गया। मतलब जो आपकी अमाउंट बन गई पहले साल के एंड पर, जो आपकी अमाउंट हो गई वो क्या हो गई, डेट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, डेट कम्स आउट टू बी ₹10,800। ठीक है, अब सेकेंड ईयर के लिए क्या करूँगा, फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए अब ध्यान देना, अब जो आपकी जो एक पहले साल के बाद अमाउंट आई है ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी। फॉर सेकेंड ईयर इंटरेस्ट इक्वल्स टू, इस पर ही प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 10,800 मल्टीप्लाइड बाय 8% एंड अगेन 1। ठीक है, डेट कम्स आउट टू बी, ये 2 ज़ीरो कट गई तो आपके पास आ गया 864। तो आपके पास सेकंड ईयर जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया, 864, और जो आपकी अमाउंट बन गई है वो क्या बन गई, वो 10,800 प्लस 864, डेट कम्स आउट टू बी योर ₹11,664। ये आपके पास अमाउंट आ गया है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आपको जो इंटरेस्ट मिला है, फाइनल इंटरेस्ट मिला है वो क्या है, इसको 10,000 से अगर माइनस कर देते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो आपके पास आ जाता है 1,664। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो पहले साल का जो अमाउंट है वो दूसरे साल का क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। फिर जो तीसरे साल का प्रिंसिपल होगा वो दूसरे साल की अमाउंट होगी। ठीक है, ये दूसरे साल की जो अमाउंट है, अगर तीसरा साल निकालना होगा तो तीसरे साल के लिए ये वाली जो वैल्यू है ये प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी। ये क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 at 8% per annum and in 1.5 years, interest being compounded half yearly। मतलब आफ्टर एवरी हाफ ईयर कंपाउंड आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो 6 मंथ्स के बाद मिल रहा है ना आपको इंटरेस्ट। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। देखो, फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, ठीक है, पहले 6 महीने के लिए क्या हुआ, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% एंड टाइम पीरियड इज हाफ ईयर्स। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट I इक्वल्स टू P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T। ठीक है, P इंटू R इंटू T, ये हो गया, और आपने इसको कैलकुलेट कर लिया तो आपके पास आ गया ₹400। ओके, तो ये चीज़ आ गई आपके पास 400। तो ये पहले 6 मंथ्स का आपके पास इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, फॉर, अच्छा यहाँ पर हमारे पास अमाउंट क्या बन गई, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट विल बी इक्वल टू 10,000
plus 400, that comes out to be rupees 10,400. ठीक, अब हम करते हैं फॉर सेकेंड हाफ ईयर। अब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारी क्या बनेगी, जो पहले हाफ ईयर की जो पिछली जो अमाउंट थी वो बन जाएगी। तो ये प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,400। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। आर इक्वल्स टू 8%, एंड अगेन हमारा जो टाइम पीरियड है वो क्या है, हाफ ईयर, ठीक है। तो इंटरेस्ट के वैल्यू क्या आ गई, दैट विल बी इक्वल टू 10,400 मल्टीप्लाइड बाय 8/100 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, डैट इज इक्वल टू, कैंसलेशन करने के बाद आपके पास आ जाएगा ₹416। तो यहाँ पर आपके पास जो अमाउंट बनती है वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, डैट इज इक्वल टू, इस बार प्रिंसिपल क्या था, 10,400 प्लस 416 comes out to be 10,816 rupees. Similarly, for third half year, principal amount अब क्या हो जाएगी, 10,000 rupees, 10,816. Rate of interest 8%. Time equals to half year. Interest equals to, तो यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाएगा 10,816 मल्टीप्लाइड बाय 8/100 मल्टीप्लाइड बाय हाफ, कुछ इस तरह से। फोर, और अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आ जाता है 43264 और यहाँ पर पॉइंट, ठीक है, कुछ इस तरह से आ गया। तो इस बार इंटरेस्ट कितना बना, 432 रुपीज़ एंड 64 पैसा। तो यहाँ पर आपके पास अमाउंट क्या बन गई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, डेट इज इक्वल टू 10,816 प्लस 432, that comes out to be rupees 11,248.64। तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिला है, टोटल इंटरेस्ट अगर की बात करें तो फाइनल अमाउंट कितनी है आपके पास, डेट इज इक्वल टू रुपीज़ 11,248.64 पैसा। और आपने डिपॉजिट कितना किया था मनी इनिशियली, डेट वाज 10,000 रुपीज़ माइनस 10,000, डेट कम्स आउट टू बी योर, कितना आता है इसको माइनस करने पे, रुपीज़ 1248.64, सो 1,248 रुपीज़ एंड 64 पैसा। होपफुली आपको इस एग्जांपल से पता चल गया होगा कि कंपाउंड में हम पिछली अमाउंट को दूसरे अगले पीरियड के लिए प्रिंसिपल लेते हैं, ठीक है। इसकी हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे और उससे क्या होगा, इन क्वेश्चन से जो कंसेप्ट है वो परमानेंटली बिल्डअप हो जाएगा। ये एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन ₹16,000 in 3 years when rates of interest for successive years are। अब हर एक साल एक डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसको कैसे करना है, बहुत आसान है, जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही करना है, बस आपको कंसेप्ट समझाना चाहिए। रेट हर एक साल अलग है, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पर हमने लिख रहा है फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, ₹16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, और टाइम पहले साल क्या हो गया 1 ईयर, ठीक। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू 16,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 1, डेट कम्स आउट टू बी ₹1,600, ठीक है।
तो यहाँ से हमारे पास अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट कम्स आउट टू बी 16,000 प्लस 1,600, दैट इज़ इक्वल टू रुपीज़ 17,600। तो ये जो पहले साल का अमाउंट है, दूसरे साल का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। फॉर सेकेंड ईयर, principal amount comes out to be rupees 17,600। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर ही क्या है, 12% है, 10% नहीं है, दैट इज़ 12%, एंड टाइम इक्वल्स टू 1 ईयर। ठीक है ना। तो फॉर सक्सेसिव ईयर्स, पहले साल 10% है, दूसरे साल 12% है, तीसरे साल 15% है। तो पहले साल तो निकल गया, अब दूसरे साल कितने हैं, 12% है। तो आपके पास जो इंटरेस्ट है वो क्या आ जाएगा, 17,600 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 1, डेट कम्स आउट टू बी, यहाँ पर दो ज़ीरोज़ कैंसिल होगी, तो आपके पास आ जाएगा रुपीज़ 2,112। तो यहाँ से आपकी अमाउंट क्या बन जाती है, डेट कम्स आउट टू बी ए इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, डेट इज़ इक्वल टू 17,600 plus 2,112, that comes out to be rupees 19,712। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर का। अब आ जाते हैं थर्ड ईयर पे। फॉर थर्ड ईयर, प्रिंसिपल अमाउंट now will become rupees 19,712। rate of interest for the third year is 15%, and time period is 1 year. So your interest will become 19,712 multiplied by 15% multiplied by 1, that comes out to be your rupees 2,956 and 80 पैसा। तो यहाँ से हमारे पास अमाउंट आ जाएगा, डेट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज़ इक्वल टू 19,712 प्लस 2,956.80 comes out to be rupees 22,668 and 80 पैसा। ठीक है, इसको अब हमें लास्ट में क्या करना है, हमें फाइनल अमाउंट देखनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट एक्रूड, यही था क्वेश्चन में, कितना टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, डेट इज़ इक्वल टू, ये जो फाइनल अमाउंट है आपकी रुपीज़ 22,668 एंड 80 पैसा, माइनस जो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट थी, इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट थी 16,000 रुपीज़, 16,000, डेट कम्स आउट टू बी रुपीज़ 6,668 रुपीज़ एंड 80 पैसा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। देखो स्टेप्स वही हैं, सेम है, बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया था, हर एक साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिफरेंट हो गया था। ये हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें एक पर्सन ने 8,000 रुपीज़ लोन लिया। ठीक है, बोरोज मनी, तो इतने 8,000 रुपीज़ जो है उसने बोरो किया एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ़ ही रिपेज 1,500 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड 3,200 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, फाइंड द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही करना है इसको। ठीक, कैसे, पहला फर्स्ट ईयर का जो बनता है आपका इंटरेस्ट, फिर आपका सेकेंड ईयर का, जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। ठीक है, उसमें से हम 1,500 माइनस कर देंगे अमाउंट में से। ठीक है, सो डैट वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाए। कैसे, देखो इस तरह से, फॉर फर्स्ट ईयर, अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 8,000 रुपीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, और टाइम की अगर बात करें तो 1 ईयर। ठीक, तो इंटरेस्ट क्या हो गया, डेट विल बी इक्वल टू 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 1,
दैट कम्स आउट टू बी ₹800। तो यहाँ पर जो अमाउंट बन गई है वो कितनी बन गई थी, 8000 प्लस 800। तो ये उसकी जो लोन की अमाउंट है वो बन गई थी 8800। ठीक है। अब उसने पहले साल एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही पेड ₹1500। सिंस मैन पेड 1500, सो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू ₹8800 माइनस ₹1500। ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी ₹7300। ठीक है। इसी तरह से फॉर सेकेंड ईयर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, दैट इज़ इक्वल टू ₹7300 आ गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम क्या है 1 ईयर। ओके, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू 7300 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट कम्स आउट टू बी ₹730। तो आपकी जो अमाउंट है लोन अमाउंट वो कितनी बन जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 7300 प्लस 730, दैट कम्स आउट टू बी ₹8030। ठीक है। देखो उसने 8000 लिया था और 2 साल के बाद अभी भी अमाउंट 8000 ही खड़ी है, मतलब प्लस ₹30, है ना। अब एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, है ना, उसने कितना पे कर दिया, ₹3200 पे कर दिए। और तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर क्या बना, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर that will be equal to ₹8030 minus ₹3200, that is equal to ₹4830। ठीक है। तो जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, दैट इज़ एक्चुअली ₹4830। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसने कहा कि एक सर्टेन अमाउंट है इन्वेस्टेड एट द रेट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर इज़ ₹61.50। फाइंड द अमाउंट। अब ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें हमें अमाउंट फाइंड करनी है, मतलब जो भी सम है प्रिंसिपल अमाउंट जो फाइंड करनी है ना, तो उसके लिए क्या करना है, तो हम क्या करते हैं, लेट दी प्रिंसिपल। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम एक्स लेके कर सकते हैं, वो थोड़ा सा कम्बरसम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ₹100 लेके चलते हैं, ₹100 के साथ हम सॉल्व कर लेंगे सारा और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना आएगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट कम्स आउट टू बी ₹5। तो अमाउंट क्या होगी पहले साल की, दैट इज़ इक्वल टू 100 प्लस 5 इक्वल्स टू 105। ठीक है। तो प्रिंसिपल सेकेंड ईयर की बात करें, प्रिंसिपल इक्वल्स टू ₹105, कंपाउंड इंटरेस्ट will be equal to 105 multiplied by 5% multiplied by 1, that comes out to be ₹5.25। so it is again added to the principal value and you will have it like ₹110.25। next, third year, principal amount comes out to be your ₹110.25, compound interest equals to ₹110.25 at 5% interest,
multiplied by 1. That comes out to be your rupees 5.5125. ठीक है, and amount, now that is the third year compound interest. Now listen very carefully what is given in the question. It was given कि भी difference between the interest of the first year, जो पहले साल का इंटरेस्ट है वो क्या है 5 रुपीज़, एंड द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या है 5 रुपीज़ एंड 5,125 पैसा. ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें गिवन था 61 रुपीज़ 50 पैसा. अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट यहाँ पर आपको करना है क्या है, व्हेन द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू रुपीज़ 0.5125, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.125. ठीक है, तो आपके जो जब आपका डिफरेंस 0.5125 था तब आपका जो प्रिंसिपल था 100 रुपीज़ था. अब जब आपका 61, अब आपको यूनिटरी मेथड लगाना है. ठीक है, व्हेन द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इज इतना, देन प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹100. ₹1 के ऊपर कितना हो जाएगा, डेट विल बी 1/0.5125. ठीक है, ₹61 एंड 50 पैसा के ऊपर क्या हो जाएगा 100/0.5125 मल्टीप्लाइड बाय 61.50. ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे, देन योर आंसर विल कम आउट टू बी ₹12,000. So this is how such type of questions has to be solved. तो आप इसको दोबारा से एक बारी पॉज करके इस क्वेश्चन को, इसके सोल्यूशन को देख लो. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है. ये वो क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें प्रिंसिपल अमाउंट ढूंढनी होती है. जब भी प्रिंसिपल सम ढूंढना होता है आपको, हम हमेशा प्रिंसिपल को 100 रुपीज़ लेके चलते हैं. अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या है. ड्यूरिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट्स बाय 10%. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मशीन which depreciates by ₹2,250 during the second year. ठीक, डेप्रिशिएट आ गया. अब ये जो है डेप्रिशिएशन का मतलब है कि उसकी जो वैल्यू है हर साल कम हो रही है. ठीक है, और जब डेप्रिशिएशन, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, हर एक साल जो चीज़ें बढ़ रही होती है, डेप्रिशिएशन में उल्टा हो रहा होता है. ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा. सपोज करो लेट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इक्वल्स टू ₹100. अब यहाँ पर ध्यान देना, हमें क्या करना है, हमें क्या गिवन है, फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ए मशीन विच डेप्रिशिएट्स बाय ₹2,200 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर. मुझे सेकेंड ईयर पर जाके रुक जाना है. ठीक है, डेप्रिशिएशन जब मेरे पास सेकेंड ईयर की आ जाएगी वहाँ पर रुकना है. अभी पहले इस साल की डेप्रिशिएशन देखते क्या है. फर्स्ट ईयर डेप्रिशिएशन इक्वल्स टू 10% ऑफ 100. मतलब क्या हुआ, 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 100 डेट इज इक्वल टू ₹10. तो पहले साल उसकी 10 रुपये कीमत कम हो गई. ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी व्हीकल है, अगर आपके पास बाइक है या एक्टिवा है, ठीक है, अगर आपने इनिशियली उसको 65,000 में लिया होता है तो आफ्टर 5 ईयर्स वो 65,000 में नहीं बिकेगी, उसकी एक कम वैल्यू में बिकेगी, वो 30,000 में बिकेगी या 20,000 में बिकेगी. तो उसकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट कर गई. हर एक साल वो उसकी जो वैल्यू है डेप्रिशिएट हो रही थी. वैसे ही ये मशीन की बात हो रही है. तो डेप्रिशिएशन आपकी पहले साल कितनी होगी
10 रुपीज़ फॉर एवरी 100 रुपीज़, 10 साल हर एक पहले साल उसकी कम हो गई। अब सेकंड वैल्यू, तो वैल्यू जो हो जाएगी, वैल्यू ऑफ मशीन एट द बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, एक तरह से आप इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल समझ के चल सकते हो। बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर दैट विल बी इक्वल टू अमाउंट जो था पिछले साल का अमाउंट क्या आ गया था, 100 में से 10 गए, ठीक है। ये अमाउंट दूसरा वो वाला अमाउंट नहीं है जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है, इसमें डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट है। तो 100 था, 100 में से 10 गए तो 90 रुपीज़ आ गए। तो सेकेंड ईयर की बिगनिंग के में उसकी जो मशीन की वैल्यू है वो कितनी रहेगी, ₹90। अब डेप्रिसिएशन दोबारा से 90 रुपीज़ के ऊपर लगेगी। सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाइड बाय 10%, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 1 लिखना चाहते लिख लो, डेट इज़ इक्वल टू ₹9। दूसरे साल जो है डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, ₹9 की। तो वैल्यू ऑफ मशीन, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे वैल्यू ऑफ मशीन निकालने की ज़रूरत नहीं है, पर वैसे ही निकाल के दिखा रहा हूँ। वैल्यू ऑफ मशीन एट द बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर डेट इज़ इक्वल टू 90 में से 9 रुपीज़ और माइनस कर दो, डेट इज़ इक्वल टू ₹81। अगेन आई एम सेइंग, ये आपको समझाने के लिए मैंने निकाला, अदरवाइज़ ये वाले स्टेप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो क्यों ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ए मशीन विच डेप्रिशिएट्स बाय 2250 ड्यूरिंग दिस सेकेंड ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हेन डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू, और सेकेंड ईयर की डेप्रिशिएशन क्या है हमारे पास, 9 रुपीज़। तो व्हेन डेप्रिशिएशन इज ₹9, देन हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट थी, ओरिजिनल कॉस्ट थी, डेट वाज ₹100। ₹1 पे क्या होगा, 100/9, ठीक है। डेप्रिशिएशन, व्हेन डेप्रिशिएशन इज ₹1 then 100/y, when depreciation is ₹2250, तो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 2250, डेट कम्स आउट टू बी 925 तो ये आ जाएगा 25,000 रुपीज़। तो मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन थी वो क्या थी, 25,000 रुपीज़ थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस करने जहाँ पर आपको प्रिंसिपल सम ना दिया गया हो, तो उस केस में आपने उसको 100 रुपीज़ अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। मनीष बोरोड ₹16,000 at 10% simple interest. He immediately invested his money at 10% compound interest, compounded half yearly. Calculate his gain in 18 months. तो इसको कैसे करना है, बहुत आसान है। पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट देख लेते हैं, कितने इंटरेस्ट के ऊपर उसने मनी उठाया। तो यहाँ पर आपके पास पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो है प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, डेट इज़ 16,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 10%, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 18 मंथ्स। 18 मंथ्स को हमें ईयर्स में कन्वर्ट करना है, डेट विल बी इक्वल टू 18/12, डेट इज इक्वल टू 6 3 are 18, 6 2 are 12 ईयर्स। ओके, अब तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3/2, डेट इज इक्वल टू ₹2,400, ठीक है। ये ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगी आपकी, और 2 8 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। तो ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया, जिस इंटरेस्ट के ऊपर
उसने लोन उठाया। अब मनीष ने बहुत अच्छा काम किया, उसने 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर उसको डिपॉजिट भी करवा दिया। अब उसने जब डिपॉजिट करवाया ये, तो उसको कितना बेनिफिट हुआ, अब हमें ये कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें पहले फॉर फर्स्ट ईयर, वैसे ही हर एक ईयर के लिए हम नॉट फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, क्योंकि कंपाउंडेड क्या है यहाँ पे, हाफ ईयरली है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, ठीक है, इन प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है आपके पास, ₹16,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। टाइम कितना है आपका, 1/2 ईयर्स। तो जो इंटरेस्ट है वो क्या हो गया, डेट विल बी इक्वल टू 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय हाफ, डेट कम्स आउट टू बी ₹800। तो यहाँ से हमारे पास अमाउंट आ गई। दिस इम्प्लाइज अमाउंट इज इक्वल टू 16,000 प्लस 800, डेट कम्स आउट टू बी 16,800 रुपीज़। अब ये जो अमाउंट है सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट। फॉर सेकेंड हाफ ईयर के लिए बनेगी प्रिंसिपल वैल्यू बन गई ₹16,800। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10%। टाइम पीरियड इक्वल्स टू हाफ ईयर। तो इंटरेस्ट क्या हो गया यहाँ पे, दैट इज 16,800 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय हाफ, डेट कम्स आउट टू बी ₹840। यहाँ से हमारे पास अमाउंट आ गई 16,800 प्लस 840 कम्स आउट टू बी योर ₹17,640। फाइनली फॉर थर्ड ईयर, फॉर थर्ड हाफ ईयर, principal amount equals to 17,640, rate of interest is equal to 10%, time equals to half year। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो क्या बन जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू 17,640 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय हाफ, डेट कम्स आउट टू बी योर ₹882। यहाँ से हमारे पास अमाउंट क्या आ गई, डेट इज़ इक्वल टू ₹882 प्लस 17,640, डेट कम्स आउट टू बी ₹18,522। अब देखो आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू थी वो थी 16,000 और कंपाउंडेड हाफ ईयरली की वजह से वो अमाउंट कितनी बन गई, 18,522। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, ठीक है, डेट इज इक्वल टू 18,522 माइनस 16,000, डेट कम्स आउट टू बी ₹2,522। ठीक है, तो इसने ये कंपाउंड इंटरेस्ट इतना अर्न किया, और क्योंकि उसने इतना पे भी किया, सिंपल इंटरेस्ट जो है, जो मनी उसने बोरो किया था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा वो 2,400 रुपीज़ उसने पे किया। तो उसका जो टोटल बेनिफिट है, टोटल गेन, ओवरऑल गेन जो है वो क्या आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू ₹2,522 माइनस ₹2,400, डेट कम्स आउट टू बी ₹122। डेट इज, तो आपको पता चल गया कि भी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो वो सिंपल इंटरेस्ट से कैसे डिफरेंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना है।